क्वेश्चन दिया हुआ है चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है n पावर 6 इंटू 64 पावर लॉग n बेस 4 इक्वल टू थीटा ऑफ n पावर 8। आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए मैं n पावर 6 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n पावर लॉग 64 बेस 4। इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n पावर 6 इंटू, ये 4 क्यूब होता है, 64 क्या होता है 4 क्यूब, तो लॉग 4 बेस 4 और क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा n क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा n पावर 9। अब बोला है n पावर 9 इक्वल टू थीटा ऑफ n पावर 8। क्या ट्रू है? n पावर 9 और n पावर 8 सेम है? नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 32 पावर लॉग n बेस 2 इंटू 128 पावर लॉग n बेस 2 इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर 10, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 इंटू लॉग n बेस 2, ये दिया हुआ है 128 पावर लॉग n बेस 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n पावर लॉग 32 बेस 2 इंटू n पावर लॉग 128 बेस 2, ठीक है। तो आप देखिए ये 32 क्या होता है 2 पावर 5, तो लॉग 2 पावर 5 बेस 2, तो ये कितना होगा n पावर 5 इंटू लॉग, ये हो जाएगा 2 पावर 7 बेस 2, तो ये n पावर 7। अब ये कितना हो गया टोटल n पावर 7 5 12। अब बोला है 7 पावर n पावर 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n पावर 10। क्या ये ट्रू है? डेफिनेटली ये ट्रू है, तो ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है n प्लस a पावर b इक्वल टू बिग O ऑफ n पावर b वेयर a, b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n पावर b इंटू a पावर b इज लेस देन इक्वल टू c इंटू एन पावर b, ठीक है। तो आप देखिए a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो अगर हम c को a पावर b प्लस 1 मान लें तो ये राइट वाला ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डेफिनेटली ये वाला भी ट्रू है। डी पार्ट दिया हुआ है इसका f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ f ऑफ n बाई 2। अब देखिए सपोज मैंने f ऑफ n ले लिया 2 पावर n, ठीक है। लेट मैंने ये माना f ऑफ n इक्वल टू, तो मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ 2 पावर n इक्वल टू बिग O ऑफ f ऑफ n की जगह n बाई 2 यहाँ पे रख दिए 2 पावर n बाई 2, ठीक है। तो आप देखिए 2 पावर n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 बाई 2, 2 पावर 1 बाई 2 को √2, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं, तो ये डेफिनेटली c का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो ये वाला ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। अब देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है, लेट अब मैं f ऑफ n को क्या मानता हूँ 2 पावर 2n, ठीक है। तो अब n की जगह पे f ऑफ n की जगह 2 पावर 2n रखता हूँ इक्वल टू बिग O ऑफ n की जगह पे 2 पावर n की जगह पे n बाई 2 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2n बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर 2n इज लेस देन इक्वल्स टू c इंटू 2 पावर n। तो अब बताइए ये वाला ट्रू है क्या? 2 पावर 2n इज लेस देन इक्वल्स 2 पावर n। चलिए अभी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ 2 पावर n इंटू 2 पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर n। अब देखिए c अगर हम कोई कांस्टेंट लेंगे तो a वाला राइट वाला पार्ट ग्रेटर प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो हमको c को क्या लेना पड़ेगा 2 पावर n लेना पड़ेगा। बट 2 पावर n क्या है? एक फंक्शन है, लेकिन हमको c को क्या लेना है? एक कांस्टेंट लेना है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? गलत हो गया। तो कुछ वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू हो रहा है, कुछ के लिए फॉल्स हो रहा है, तो डेफिनेटली ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है।